नमस्कार, मैं राणा कुमार सिंह केवी स्टूडियो के खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आज आप लोगों के बीच बेगूसराय के नाट्य जगत में एक अलग पहचान रखने वाले, यूँ कहें कि जिनसे बेगूसराय के नाट्य विधा की पहचान होती है, हमारे बीच मोहम्मद फैयाजुल उर्फ फैजुदा आए हैं। हम इनसे जानेंगे इनके जीवन की कहानी को, हम इनसे जानेंगे इनके संघर्ष की कहानी को, हम इनसे जानेंगे इनके उपलब्धियों की कहानी को, हम इनसे जानेंगे वर्तमान में युवाओं के लिए इनका क्या संदेश होगा। आइए मिलते हैं मोहम्मद फैयाजुल उर्फ फैजुदा से। फैजुदा, हमारे केवी स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे दर्शकों को आप बताएं कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, नाट्य क्षेत्र में कैसे आना हुआ। जी, सबसे पहले तो हम केवी स्टूडियो के डायरेक्टर डॉक्टर रोशन कुमार जी और उनकी पूरी टीम को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जिससे दबे छुपे जितने भी कलाकार हैं उनको आपने एक मंच पे लाने का काम किया है। इसके लिए हम तमाम कलाकारों की ओर से, खासकर मैं अपनी ओर से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे दर्शकों को बताएं कि फैजुदा का आगमन नाट्य विधा में कैसे हुआ। जी, मेरा आगमन सबसे पहले जब मैं इंटर में था तो जीडी कॉलेज से मेरी शुरुआत हुई। अच्छा। हमारे एक मित्र थे दीपक सिसोदिया। अच्छा। जब हम लोग क्लास करके बाहर निकले तो वो हमसे जब बिछड़ रहे थे तो मैंने पूछा कि चलना नहीं है क्या। तो बोला क्या कि नहीं यार, मैं एक नाटक का रिहर्सल कर रहा हूँ, VC लोग आने वाले हैं और एनुअल फंक्शन की तैयारी कर रहा हूँ। तो मुझे लगा क्या कि मुझे भी चलना चाहिए। तो मैंने कहा कि यार मैं भी देखना चाहता हूँ। तो बोला यहाँ वहाँ अलाउ नहीं करेगा, वैसे मैं डायरेक्टर हूँ, तुम चलो। मैं उनके साथ गया और एक नाटक की तैयारी वो कर रहे थे, जनता पागल हो गई। अच्छा। और वो पागल की भूमिका कर रहा था, खुद डायरेक्शन भी कर रहा था और पागल की भूमिका भी कर रहा था। मैं बैठ कर देख रहा था। तो इब्राहिम साहब थे प्रोफेसर, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। तो हमको वो गौर से देख रहे थे कि ये लड़का कौन है। बोला क्या कि तुम भी कर रहे हो क्या, कह के जी नहीं मैं देखने आया हूँ। वो जब दीपक सिसोदिया जब वो पागल का कैरेक्टर कर रहा था तो मेरे अंदर से ऐसा लगा क्या कि इसको और ऐसे करता तो और अच्छा लगता। तो उसमें मैं इंटरप्ट कर दिया। तो उस प्रोफेसर साहब को भी ख़राब लगा कि भाई बीच में इंटरप्ट क्यों कर रहे हो। दीपक को भी लग रहा था कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो प्रोफेसर साहब गुस्सा करके बोला कि तुम कर लोगे, तुम अगर कर रुको, तुम करो, करके दिखाओ। तो इत्तेफाक से हम उस रोल को जितना वो कर रहा था मैं किया वो, तो उनको अच्छा लगा। उन्होंने कहा क्या कि अच्छा दीपक ऐसा करो, इसको ये पागल का कैरेक्टर करवाओ इससे। तो खामोश हो गया। बाद में वो हमको बोला क्या कि यार तुम अगर कर लोगे तो हमको करना है, मेन कैरेक्टर है, हम बहुत मेहनत से तैयार कर रहे हैं इसको, सो तुम इनकार कर जाना कि मैं नहीं करूँगा। तो मैं इनकार कर गया कि सर हमसे नहीं होगा। नेक्स्ट डे फिर दीपक कर रहा था और हमारी आदत बहुत ख़राब थी। बीच बीच में जो है ना हम इंटरप्ट करने की आदत मेरी जो है शुरू से रही है। और अंदर से शुरू से बचपन से हमें ऐसा लगता था कि एक्टिंग करने का शौक़ हमको हमेशा जो है ना प्रेरित करता रहता था। गांव घर में भी जब हम लोग 5-7 लड़के लोग मिल करके किसी दरवाजे पे
चादर मतलब घेर घार करके, और हम लोग 4-5 लड़के मिल करके कोई कुछ बन जाते थे, कोई कुछ बन जाते थे, ऐसा करते रहते थे। पहले तो ग्रामीण क्षेत्र में बड़े बड़े संस्था जब नाटक होता था तो बच्चे लोग रात में देखते थे जी। और सुबह हम आकर खुद करने लगे। जी जी जी। तो वो शुरू से हमको जो है ना वो आदत है, और लोगों को थोड़ा सा हंसाना, ये करना वो करना, ये हमारी जो फितरत में शामिल है। तो लास्ट में यही हुआ कि दीपक से नहीं हो पा रहा था, तो एट लास्ट जो है 3 दिन जब बचा तो हमको वो कैरेक्टर को सौंप दिया गया कि इसको तुम तैयार करो और तुम ही करो। उस कैरेक्टर को मैं जब किया तो जीडी कॉलेज में, तो VC लोग सारे लोग आए हुए थे, और बेगूसराय के जितने भी रंगकर्म थे, जैसे हमारे इप्टा के कलाकार थे, अवधेश जी थे, पतंग जी थे, अंजनी वगैरह, जितने भी पुराने कलाकार थे वो सारे लोग आए हुए थे जीडी कॉलेज। और उसमें वो कैरेक्टर देखे तो वो बोले कहा कि ये लड़का है कौन? तो किसी ने कहा कि पोखरिया का है। तो फिर हमें अब अप्रोच किया बाद में कि मेरे संस्था में तुम काम करो। तो अवधेश जी के साथ हम फिर जुड़ गए आशीर्वाद रंगमंडल से, ये इप्टा से। तो हम उस पर काम करने लगे। बाद में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण बहुत काम किया इप्टा में, नुक्कड़ नाटक, और ये जनता पागल हो गई। फिर इप्टा से जब हम लोगों ने किया था तो कम से कम उसका जो है 2500 शोज़, 2500 शोज़ मैंने पागल का किया, बेगूसराय से लेकर के और पूरे सहरसा में लगभग 2500 से ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा, मैंने उसका शोज़ किया। और उसके बाद छोटा छोटा कैरेक्टर हमें मिलता था रंगमंच में। उस सीन जो आपने कैरेक्टर किया था फेलूदा, अभी कुछ उसका डायलॉग वगैरह याद है कि भूल गए? वो 30 साल पुरानी बात है और उसका डायलॉग्स तो याद नहीं है, बट अभी यूँ कहें कि उसमें डायलॉग्स क्या, वो कुछ सिचुएशंस ऐसे बनते थे और उसमें रिएक्शन मेरा ज़्यादा होता था। अच्छा। समझ है, बूम भड़ाक ये वो कुछ बोलते थे, हंसना, लेर चू रहा है, बाल बिखरे हुए हैं, समझ है, नेता है तो उसको कटाक्ष करना, मतलब इस ढंग से वो कैरेक्टर चलता रहता था। कोई लंबा पीसेज वैसा नहीं था, छोटा सा बीच में इंटरप्ट करना। फेलूदा जिसे एक अभिनेता के लिए, जी, हालांकि सभी कैरेक्टर उनके लिए समान होते हैं, बिल्कुल, और उनकी इच्छा भी होती है कि अपने अभिनय की लाइफ में हर मैंने कैरेक्टर को निभाएं। जी। लेकिन आप सबसे अधिक किस तरह के कैरेक्टर को पसंद करते हैं? नेगेटिव कैरेक्टर हम ज़्यादा पसंद करते थे, नेगेटिव कैरेक्टर। लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि जब भी रंगमंच में हो या जब हम बेगूसराय से मुंबई की ओर गए, जहाँ भी गए, लोगों ने या डायरेक्टरों को क्या लगता था कि हमको देख करके हमको जो है कॉमेडी कैरेक्टर ज़्यादा देते थे। और वो अब चूँकि मेरी आदत होती थी क्या कि हम हंसते थे, बोलते थे, और मतलब इस ढंग से करते थे ना, तो सामने वाले को लगता था कि यार कॉमेडी अच्छा करेगा, तो वो कैरेक्टर हमें मिला। मुंबई में भी जब मैं मुंबई गया तो रंग शारदा में एक प्ले किया था, मेरी जान। उसमें मद्रासी और एक फ़कीर, 2 कैरेक्टर हमें मिला था। मद्रासी का भी कैरेक्टर दिया गया था और फ़कीर का भी दिया गया था। फ़कीर का कैरेक्टर पूरा कॉमेडी था, मद्रासी भी कॉमेडी ही था, 2 फ्लेवर में था वो। तो उस प्ले को देखने कादर खान साहब, मतलब उनका भतीजा भी काम कर रहा था, और वो इनॉग्रेशन कादर खान साहब ने ही किया था। तो जब फ़कीर का कैरेक्टर मैं किया था वहाँ पे, तो एक कादर खान साहब अपने प्रोडक्शन से एक सीरियल कर रहे थे, मिस्टर धनसुख, सोनी पे आया करता था, तो उसमें फ़कीर का कैरेक्टर वो कर रहे थे। तो
एक फ़कीर की और ज़रूरत थी उनको, तो अपने भतीजा को कहा क्या कि यार वो जो लड़का काम किया था तुम्हारे साथ, उसको बुलाओ। तो वो हमको पेश किया, पहले पेजर चलता था, पेश किया कि सो फैज़ तो ऐसा करो कि अंकल बुला हैं खन्ना बंगलों में, वहाँ शूटिंग है, सुबह 7 बजे की शिफ्ट है, तुम वहाँ चले जाओ, उनसे मिल लो। तो थोड़ा सा लगा, चूँकि स्ट्रगल कर ही रहा था, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, वहाँ गए। कादर साहब से जब मुलाकात हुई तो हमको देखे और बोले क्या कि इसको कॉस्ट्यूम पहनाओ, और एक डायलॉग्स दे दिए, बोले क्या कि इसको देख लो। और मैं और कादर साहब एक एपिसोड दोनों बिल्कुल एक पैरेलल उसमें कॉमेडी साथ में किए थे। फैजूदा, जब आपको कादर खान जैसे बड़े अभिनेता के साथ काम करने का अवसर मिला होगा, और जब फर्स्ट शूट थी तो आप कैसा महसूस कर रहे थे उसमें? शुरू में तो थोड़ा सा हेजिटेशन हुआ, लेकिन चूँकि यही होता है कि जब जो बहुत बड़े कलाकार होते हैं वो बहुत लिबरल होते हैं, और वो पहले ही मुझे मोल्ड कर लिया। वो पीठ पे हाथ रखा, बोला बेटा बिंदास करना है, तो लगा बहुत अपनापन मिल गया। हाँ, जब अपनापन हो गया तो करने में हमें कोई कठिनाई नहीं हुई, और 1 टेक ओके दिया हमने, बहुत खुश थे वो भी, और हमें भी थोड़ा सा अच्छा अनुभव हुआ। तो मुंबई का भी सफ़र, कौन सी फिल्म थी? वो मिस्टर धनसुख सीरियल था, सीरियल थी। 2 डबल कैरेक्टर था उनका, एक सेठ है एक भाई, और वो एक फ़कीर है, ठीक ना। तो उन्हीं के साथ दोनों आदमी भीख मांगते हैं और लोगों को उल्लू बनाते हैं। अंधा नहीं है लेकिन दोनों अंधा हैं, दूसरे फ़कीर के पैसा से, कटोरा से पैसा निकालते हैं दोनों, मतलब कुछ अजीब तरह से कॉमेडी वगैरह करते हैं। तो ये सब चला था। फैजूदा, आप 30 साल पहले बेगूसराय में अभिनय की शुरुआत की लगभग। जी, एप्रॉक्स। और वर्तमान का दौर जो है बेगूसराय में नाट्य क्षेत्र को किस रूप में देखते हैं? देखिए, पहले का जो रंगमंच होता था, वाकई वो रंगमंच होता था। पहले डेडिकेशन होती थी, लोगों में करने की एक उत्तेजना होती थी, और हमारे उसके बाद फिर हम जब आशीर्वाद में आए, हमारे गुरुदेव विजय सिंह पाल जी, उनके सानिध्य में मैंने बहुत दिन काम किया। तो वो सब जो काम करते थे, क्रिएशन करते थे, मेहनत करते थे, और जो भी आर्टिस्ट हुआ करते थे, हम हों या हमारे साथ के जो भी दोस्त हैं जो करते थे, वो रात दिन उस पे काम करते थे। स्टेज से लेकर के, खुद डायरेक्शन से लेकर के, चंदा चुटकी ये वो, मतलब मांग करके आपसे 2 रुपया 1 रुपया 5 रुपया ऐसे करके मांगते थे, और ख़ुद लिट्टी पानी बिस्किट खा करके भर दिन रिहर्सल करते थे। एक डेडिकेशन ऐसा बना हुआ होता था कुछ कि लगता था बहुत बड़े मिशन को हम अंजाम देने जा रहे हैं, और उस मिशन के तहत काम करते थे। वहाँ दर्शकों का भी सपोर्ट, बहुत दर्शकों का सपोर्ट मिलता था, और इतना दर्शक हुआ करता था, कभी कभी ऐसा होता था कि दिनकर भवन का गेट तोड़ने लगता था, अंदर में आदमी सीट के अलावा जो है उससे ज़्यादा लोग खड़े हैं, इतनी भीड़ें होती थी, इतने दर्शक होते थे। क्या कारण है कि अब वही दिनकर भवन है जहाँ दर्शक नहीं मिल पाते हैं? इसका एक रीज़न तो ये है कि जब से रंगकर्म के क्षेत्र में जब से प्रोजेक्ट का मामला आया, अच्छा, सरकारी ग्रांट्स जब से मिलने लगा, तो लोगों के पास पैसे आने लगे, और वो खुद अपना कर रहे हैं, उनको वो दर्शक से वो छूट गए, संपर्क छूट गया। यानी आपके कहने का तात्पर्य यह है कि नाट्य क्षेत्र को भी व्यवसायीकरण कर दिया, व्यवसायीकरण कर दिया गया। पहले हम जब आपके पास, उनके पास 2 रुपया जब आप देते थे हमको, तो आप देखने आते थे। अब मैं जाता ही नहीं हूँ आपके पास, आपको पता भी नहीं चलता है कि आज मैं शो किया हूँ। तो दर्शक को जोड़ना
बहुत बड़ी बात हुआ करता था उस समय। ऐसा तो नहीं लगता है कि दोनों के बीच अब दूरी बन रही है? बहुत बहुत अब रंगमंच नहीं हो रहा है सर। अच्छा। अब एक तो ठीक है, मॉडर्न रंगमंच में तो हम लोग आए, मॉडर्न रंगमंच करते हैं, लेकिन मॉडर्न रंगमंच को भी इतना ना मॉडर्नाइजेशन कर दिया गया है कि बहुत सारी चीज़ें ऊपर से निकलती हैं, बहुत सारी चीज़ें। अब आर्टिस्ट क्या है कि रेडीमेड की तरह काम करते हैं, तो अब वो प्ले नहीं मिल पाता है, वो चीज़ नहीं दे पा रहे हैं लोग, नहीं कर पा रहे हैं। आज हमें भी अगर कुछ करने की ज़रूरत अगर महसूस होती है कि हम एक अच्छा सा प्ले हम करें, तो आर्टिस्टों का भी सपोर्ट नहीं मिलता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आर्टिस्ट सबसे पहले पूछता है कि पैसे कितने दोगे, है ना। तो अब अगर हमारे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, अगर हम कोई अच्छी सी चीज़ करना चाह रहा हूँ, तो आर्टिस्ट को बगैर पैसे का मैं नहीं करा पा रहा हूँ। म्यूजिशियंस अगर कोई हैं उनको कहेंगे यार सपोर्ट करो तो पैसे मांगेंगे, वो तो ये इसके कारण जो है लोग अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं, है ना। पैसा आया तो चलो 2-4 आर्टिस्ट से ही किसी तरह से काम करके हम खाना पूर्ति कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हुआ कि रंगमंच को हम लोग बहुत पीछे छोड़ दिए। असल दूसरी बात ये भी तो हो सकती है कि अभी जो भी डायरेक्टर हैं वो दर्शक को पढ़ नहीं रहे हैं कि दर्शक की मांग क्या है, दर्शक क्या चाहते हैं। जी, एक ये भी हो सकती है। नहीं, एक ये भी कारण है कि जो हमारी संस्कृति थी, जो हमारी सभ्यता है, जो टेस्ट है ना, उस चीज़ को छोड़ करके हम दूसरी चीज़ें दे रहे हैं। लोग आते भी हैं तो उसको अच्छा नहीं लगता है, उठ करके चले जाते हैं। पहले प्ले हुआ करता था, अब आपको हम क्या बताएं कि एक समय था जब हम लोगों ने किया था कबीरा खड़ा बाज़ार में जी। तो कबीरा खड़ा बाज़ार में उसका एक ऐसी चीज़ हो गई थी कि बेगूसराय क्या, बरौनी, बिहट, तेघड़ा, इवन समस्तीपुर से भी लोग देखने के लिए आते थे। उसमें एक टेस्ट मिलता था। अब भिखारी ठाकुर का प्ले है या कोई मतलब गांव ग्रामीण का प्ले है। हमने किया था एक बाबूजी जी, है ना, विभांशु वैभव जी का है, मिथिलेश्वर की कहानी है। तो बाबूजी जो प्ले किए थे तो क्या था, वो पूरे बिहार के पूरा फोक पे वो आधारित था। लोगों को बहुत अच्छा लगा, हर वर्ग को अच्छा लगा और बहुत अच्छा मैसेज था। अच्छा फैजुदा, नाटक का जो ग्राफ नीचे की ओर यहाँ बेगूसराय में देख रहे हैं गिर रहा है, भले ही एक अभिनेता के तौर पर, एक डायरेक्टर के तौर पर कहेंगे नहीं हम मॉडर्न युग में आ गए, कहीं ये गिरावट सोशल मीडिया का भी तो कारण नहीं है कि लोग जो चीज़ दिनकर भवन में जाकर देखते थे या बड़े बड़े हॉल में, वो अब मोबाइल पर देख लेते हैं, टेलीविज़न पर देख लेते हैं। कहीं ये भी तो नहीं, इसका असर बहुत ज़्यादा नहीं है। इसका असर बहुत ज़्यादा नहीं है। सोशल मीडिया पे भी मतलब सोशल मीडिया हावी हुआ है, लेकिन इससे पहले हम तो देख रहे हैं विगत 8-10 वर्षों से कि रंगमंच का ग्राफ धीरे धीरे नीचे गिरता जा रहा है जी। ना हम अच्छे प्ले कर रहे हैं, ना दर्शक को हम जोड़ रहे हैं, है ना। व्यवसायीकरण बना दिया है इसको। तो ये बहुत, एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि एक रीज़न ये भी है कि रंगमंच में तो पैसा है नहीं। कोई भी आर्टिस्ट कब तक काम करेगा, आप फ्री में अपना फ्री में कब तक करेगा, उसका भी अपना नीड्स है, उनके अपने परिवार हैं, बच्चे हैं। तो फॉर ए टाइमिंग जब वो बैचलर था या मैं भी जब बैचलर था, तो इसी को खाता था, इसी को पीता था, इसी को सोता था, इसी को उठता भी था। सब कुछ रंगमंच ही था मेरे लिए, है ना। लेकिन अब नहीं हो पाता है, अब लायबिलिटीज़ बढ़ गई। बिल्कुल। अब रंगमंच से हमको पैसे तो मिलते नहीं हैं, तो अब करें क्या, तो अब व्यवसाय की ओर कुछ करें। तो क्या हुआ कि अब वो कंसंट्रेशन जो था मेरा बना हुआ वो टूट गया।
वो डेडिकेशन टूटा, है ना। अब कुछ करते भी हैं तो सिर्फ करते हैं, ढंग से कर नहीं पाते हैं। फैजूदा, बेगूसराय के अलावा, बिहार के अलावा कितने शहरों में आप लगभग अपने अभिनय की छाप छोड़े हैं? बिहार के अलावा तो ज़्यादातर हम मुंबई में ही, मुंबई में रहे। हाँ, मुंबई में रहे। और जब मैं यहाँ से मुंबई गया तो पहले तो भटका वहाँ पे, जी। कोई सपोर्ट्स नहीं थे हमारे। तो खैर पृथ्वी थिएटर से जुड़े, संजना कपूर जी का था एकता ड्रामेटिक्स ग्रुप, शशि कपूर की जो लड़की हैं संजना जी, तो उनके ग्रुप से मैं जुड़ा वहाँ पे। और उन्हीं के यहाँ जो है प्ले हो रहा था, यही बाबूजी, जी। फर्स्ट प्ले बाबूजी हमने वहीं किया था। तो जब पृथ्वी में फर्स्ट टाइम बाबूजी किए थे तो नसीर साहब उसका उद्घाटन किए थे। अच्छा। हाँ, चूँकि वो पृथ्वी का शो था और वहाँ पे क्या है कि टिकट्स जो हैं वो काउंटर सेल होता है, अच्छा। एडवांस बुकिंग होती है। वो वहाँ पे कोई टेंशन ही नहीं है। आर्टिस्ट केवल आते हैं, अपना कैरेक्टर किया, रिहर्सल किया और गया। बाद बाकी सबका फैकल्टीज़ अलग अलग है, सबका काम बटा, सबका काम बटा हुआ है, किसी का कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो वहाँ पे जब हम काम कर रहे थे तो बिहार से हम लोग 4-5 लड़के थे जो हम लोग एक साथ रहते थे। तो कोरस की ज़रूरत थी, तो हमें भी अगर एक वहाँ पे अगर जगह मिली थी तो ड्यू टू यही था क्या कि ये बिहार का प्ले है और हम लोगों का लैंग्वेज तो बिहारी बू आता ही था। तो आनंद कुमार थे डायरेक्टर, उसके थे वो बाबा करंत, जो बहुत बड़े डायरेक्टर रहे हैं रंगमंच के, बाबा करंत साहब के वो चीफ असिस्टेंट रहा करते थे। तो उन्हीं के डायरेक्शन में वो कर रहे थे, आनंद मिश्रा, है ना। तो वो जब देखे ना कि अरे ये लोग बिहार का है, तो बोला कुछ कि ऐसा ठीक है तो तुम लोग कल से आ जाओ। तो हम लोग जाने लगे वहाँ पे। तो कोरस में हम लोगों को भीड़ भाड़ में बैठाया और 1 लाइन 2 लाइन का डायलॉग्स वगैरह दिया था। तो यहाँ तो सब आदमी आ रहे हैं, गाड़ी पे चाबी घुमाते हुए आ रहे हैं, किया और निकल गया। उसका भी एक बहुत मज़ेदार कहानी ये थी कि ठीक है, हम लोग तो यहाँ से रंगमंच तो करते ही थे और वहाँ गए तो हम लोगों को जो आदत बनी हुई थी हर काम को करना, तस्वीर्स वगैरह बनाना, झोपड़ी बनाना, ये बनाना, उसमें हम लोग एकदम रात दिन उनके साथ रहा। तो उनको लगा कि यार ये सब लड़का बहुत डेडिकेशन है, बहुत अच्छा रात दिन काम कर रहा है, यहाँ कौन किसको साथ देता है आर्टिस्ट। तो वो कर रहे थे। एक प्ले जब फाइनल हम लोग रिहर्सल पे आए, उसमें अनुराग कश्यप भी कर रहा था। अनुराग कश्यप जो जी राइटर प्रोड्यूसर अभी हैं, तो वो कर रहे थे, वो सेकंड लीड कर रहे थे, छोटकाऊ का बेटा का कैरेक्टर कर रहे थे। हम लोग कोरस में थे, अच्छी ट्यूनिंग थी हम लोगों की। तो फर्स्ट प्ले जब वो किया जी, उसके बाद समीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक में आनंद मिश्रा साहब पूछे थे, चूँकि 1 लाइन का डायलॉग्स था उसमें, तो हम लोग उसी लाइन्स को बहुत बाखूबी अपना निभाए। तो उनको अच्छा लगा। तो तब पूछते हैं क्या कि तुम लोग कभी रंगमंच किए हो क्या? तो हम लोगों ने कहा क्या कि हाँ सर किए हैं बिहार में। कितने दिनों से कर रहे हो? तो बोले मात्र 15 साल से। मतलब 15 साल को मात्र कहते हो? तो अब है कि सर पूरी ज़िंदगी कम है मेरी समझ से, अभी तो हमने शुरुआत ही किया है। तब पूछा कि कौन कौन सा प्ले किए हो, तो हमने बताया। तो उनको लगा क्या कि हम बहुत गलत काम किए। ये सब रंगमंच के असल आर्टिस्ट ये लोग हैं जिसको हम कोरस में रखे हुए हैं, चूतिए लोगों को हम अच्छा अच्छा कैरेक्टर दिए हुए हैं। उनको बहुत फील हुआ। नेक्स्ट प्ले शो जो था वो अनुराग जो कर रहा था वो हमें दे दिया गया। वाह। अब अनुराग हमारे रूम पे आता था कहने कि यार उस कैरेक्टर को करना है, चूँकि सब सेलिब्रिटीज़ आते थे, पृथ्वी में तो आते थे बड़े बड़े हस्ती उद्घाटन करने, कभी नशीर साहब है तो कभी कोई है तो कभी।
तो अब ये एकदम छटपट छटपट, चूँकि वो भी स्ट्रगल करता था, वो तो राइटिंग के लिए करता था, राम गोपाल वर्मा के यहाँ जाया करता था, हम लोग तो अपना एक्टिंग के लिए इधर उधर भगते थे। तो बहुत कहा वो, तो हम बोले ठीक है, हालांकि हम इनकार किया। वहाँ भी सेम केस हुआ था हमको, यहाँ बेगूसराय और मुंबई वाला वो सेम केस। तो डायरेक्टर नहीं माना और वो छोटका करेक्टर हमको वहाँ करवाया। तो फिर एक दिन मैं किया वहाँ पे उस करेक्टर को, तो उससे बहुत अच्छी दोस्ती हमारी हुई, बहुत कोऑपरेट वो भी किया हमको, हम भी बहुत कोऑपरेट किए, और हम लोग साथ में भी रहे। अनुराग के साथ में हम लोग 3 महीने एक रूम में रहे, बहुत अच्छी दोस्ती हम लोगों की थी। सत्या में जब वो सत्या उसका पास हुआ था, तो वो लड़का, चूँकि मैं और रोजी जो हमारे मित्र हैं, हम लोग जहाँ भी गए हैं साथ में ही गए हैं। मुंबई भी साथ थे, रंगमंच में भी साथ में, है ना। हम दोनों का नाम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, रोजी बोले तो फैजू भी आता है, समझ। उसको भी हम लोग को जब चरम पे पहुंचा तो बहुत ढूंढा वो, उस समय हम लोग बेगूसराय में थे। सत्या में कैरेक्टर के लिए अनुराग कहाँ, हर दोस्तों से पूछा कि वो लोग है कहाँ। दुर्भाग्य की बात है। उसके बाद भी जब वाटर की शूटिंग के लिए आया बनारस, तो हम लोगों को एक लड़का है अनवर नाम का, बरौनी का है, तो उसको पृथ्वी में जब मुलाकात हुई तो भीड़ भाड़ से उसको बुलाया और उसको बोला कि वो है कहाँ दोनों। तो बोला क्या कि सो लोग गांव में है। तो बोला कुंची कि ये नंबर उसको जाकर के किसी तरह से तुम दो और कहो हमसे कांटेक्ट करने के लिए। जब नंबर हम लोगों को मिला तो हम और हमारे दोस्त रोजी दोनों मिल के जाके बात किए STD पे। तो बात करने के बाद एक दिन तो बात नहीं हुआ, वही दूसरे दिन बात हुई, तो वो वहाँ बुलाया बनारस आ जाओ। और हम लोग बनारस जाने वाले थे, यानी कि कल हम लोग बनारस की ओर निकलते, आज न्यूज़ में देख रहे हैं कि वहाँ सेट्स वगैरह में आग लगा दिया, तोड़ दिया, और बैक टू पैवेलियन ये लोग हो रहे हैं। अनफॉर्चुनेट वहाँ जा भी नहीं पाए। यूँ कहा जाए कि फैजूदा के एक अभिनय के स्वर्णिम जो दिन आने वाले थे, किसी न किसी कारण करते चले। जी, बहुत अच्छा रहा। मुंबई रंगमंच के लिए तो नहीं गए थे हम, वहाँ गए थे फिल्म के लिए गए थे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आर्टिस्ट को कोई भी हो, एक गॉडफादर की ज़रूरत होती है, गाइडलाइन देने की ज़रूरत होती है, और हम लोगों को कोई गाइडलाइन नहीं था। हम लोग को जो मन में आ रहा था वही कर रहे थे। किसी ने ये बताया नहीं कि तुम ऐसे इस रास्ते से चलोगे तो तुमको वो मंजिल मिलेगी, है ना। हम लोग बहुत गलत डिसीज़न लिया उस समय। एक तो हमें मुंबई जाना ही नहीं चाहिए था, और अगर गए भी तो हमको सही सजेशन देनी चाहिए थी कि आपको प्रोडक्शन से जुड़ जाओ, है ना, या टेक्निकल ग्रुप में जुड़ जाओ। तो अगर हम लोग जुड़ गए होते तो शायद आज जगह पे होते। फैजूद, आज अभी जितने युवा कलाकार आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश होगा? तो यही कहेंगे कि रंगमंच अगर करना है तो इसके साथ मजाक ना करो, वरना खुद मजाक बन के रह जाओगे। ये विधा एक ऐसी विधा है कि पूरी ज़िंदगी भी कम पड़ेगा अगर आप इस विधा को अगर ऊपर ले जाना चाहेंगे तो। रंगमंच के साथ बेईमानी नहीं होनी चाहिए। ईमानदारी से आप कुछ भी कर रहे हो, किसी के साथ काम कर रहे हो, तो एक ईमानदारी होनी चाहिए, एक डेडिकेशन होनी चाहिए। ठगने का काम अगर करते हो तो खुद ठगा रहे हो खुद। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रंगमंच करो ही, आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो ईमानदारी से काम करोगे मंजिल मिलेगी।
फैजूदा, हमारे डॉक्टर रोशन कुमार सर का जो ये प्रयास है जी और केवी स्टूडियो का प्रयास है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, मेरे दिल में तो यही आ रहा था कि एक इंटरव्यू तो हमें आप लोगों का लेना चाहिए था, हमें डॉक्टर रोशन कुमार जी का लेना चाहिए था स्पेशली, कि ये प्रेरणा आप लोगों को मिली कैसे। रियली ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ है बेगूसराय के लिए, बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। और बहुत बड़े बड़े हस्ती हैं बेगूसराय में, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं सोचा आर्टिस्टों के बारे में, बेगूसराय के रंगमंच के बारे में किसी ने पॉजिटिवली सोचा ही नहीं। और एक डॉक्टर होने के हैसियत से एक व्यस्तम परिस्थिति में भी अगर आर्टिस्टों को आप इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे हो, वाकई काबिल तारीफ़ है। हम जब से सुना है तब से हमारे दिल में एक ही बात आता था कि आज भी कुछ लोग हैं ऐसे जिसके बदौलत रंगकर्म आज भी खड़ा है। और आर्टिस्टों का इतना सम्मान और इतना इज़्ज़त, हम तो इनको बार बार इनको हम प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। और हमें लगता है कि ये जो सिलसिला आपने शुरू किया है, इसको आप जारी रखें। बिल्कुल। और इसके ऊपर और बहुत सारी बातें हैं, इसको और आगे ले जाएं आप, ताकि आर्टिस्टों को। आप तो हमारे बेगूसराय के लिए यूँ कहें कि गौरव की बात है कि आप अनुराग कश्यप के साथ, यहाँ तक कि कादर खान जी के साथ भी अभिनय किए। अंतिम मेरी इच्छा है अगर हमारे केवी स्टूडियो के द्वारा अगर फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कदम रखा जाए तो आपका क्या योगदान होगा? सर, मेरा योगदान आप जैसे लोगों के लिए 24 घंटा हम हर तरह से आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि आप लोग काम करने वाले लोग हैं, पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं। तो एक आर्टिस्ट होने के नाते हम वैसे लोगों की तलाश हमें बहुत दिनों से थी कि जो पॉजिटिवली काम करे, और उसके लिए रात दिन हम उनके सहयोग में खड़े रहें। फैजूदा, आप अपना बहुमूल्य समय दिए हमारे केवी स्टूडियो को, हमारे तमाम दर्शकों को, खासकर डॉक्टर रोशन सर के प्रयास को, इसके लिए आपको बहुत बहुत जी, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।